अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन वेंटो फैक्टर का, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, एक्वस सॉल्यूशन, राइट। इस पॉइंट को ध्यान देखते हैं। मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इन सम केसेस फॉर एनसीईआरटी और सीबीएसई एग्जाम्स में एक्वस सॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो क्या, सबसे पहले एक एक करके पकड़ते हैं। हैज द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान से देखिए, डेल्टा टी एफ इज आई के एफ एम, ये होता है। सबसे पहले मैं डेल्टा टी एफ है इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मैं सिर्फ अभी क्वेश्चन को बदलता हूं, मैं बात करता हूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जिसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जिसकी ये वैल्यू ज्यादा होगी। मानते हो इस बात को? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जिसकी ये पूरी वैल्यू ज्यादा होगी। तो मैं यही निकालने जा रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि ये मोलैरिटी दे रखी है, नॉट मोलैलिटी। मोलैरिटी दे रखी है, नॉट मोलैलिटी। दूसरी प्रॉब्लम के एफ नहीं दे रखा, बट के एफ एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट सबके केस में सेम है, सॉल्वेंट सेम है। अगर सॉल्वेंट सेम है तो के एफ की वैल्यू भी सेम है, तो मुझे के एफ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, के एफ चाहे मैं डालूं ना डालूं, राइट। अब फॉर एक्वस सॉल्यूशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फॉर एक्वस सॉल्यूशन, राइट, जो मोलैलिटी है और मोलैरिटी है दोनों इक्वल यूज करेंगे, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में इतना पानी हो गया कि उसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ना के बराबर होगी। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चीजें पूछी हो जाता है, मोलैलिटी और मोलैरिटी सेम हो जाती है। अब देखिए फर्स्ट केस 0.0 NaCl। अब NaCl को तोड़ेंगे तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव होगा। इसके लिए I का वैल्यू 2 हो गया और मोलैरिटी इसकी क्या है 0.01। तो इसका डेल्टा TF निकाल लेते हैं, कितना होगा 2 × 0.0, KF लिखने की जरूरत नहीं है, 0.02। ये आ गया पहले वाले का। आई होप ये क्लियर हुआ है जो मैं बोल रहा हूं। यस। सेकंड बी पार्ट, Na2SO4, इसका डेल्टा TF क्या होगा? अच्छा, Na2SO4 कैसे टूटता है? 2Na पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव। 3 होगा इसका, I का वैल्यू 3 होगा, 1 ये 2 ये 3। मोलैरिटी कितनी है 0.01, तो ये हो गया 0.03। क्लियर। थर्ड, सुक्रोज में I तो 1 ही होगा, मोलैरिटी 0.1 है तो 1 × 0.1, तो ये 0.1 ही हो गया। डी, NaCl डेल्टा TF 0.1 × NaCl के लिए 2, 0.2। ये देखिए, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? सबसे ज्यादा वैल्यू ये रही, डी ऑप्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू देखो 0.2 सबसे ज्यादा है, हा? इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा TF इज हाईएस्ट फॉर 0.1 मोलर NaCl, इसके लिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा। अब मैंने इसके जो पिछले लेक्चर है, फॉर्मूलेस के लेक्चर है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डेल्टा TF होता है वो T0F माइनस TF होता है। और ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका पूछ रहा है? सॉल्यूशन का। ये रहा फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, और इसके आगे क्या लगा है? नेगेटिव। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस वैल्यू के, क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ है। इसका मतलब अगर इसके लिए हाईएस्ट है, राइट, तो इसके लिए हाईएस्ट, हमसे उसने पूछा हाईएस्ट है, अच्छा मेरे को लोएस्ट देखना पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं है। लोएस्ट देखो, डेल्टा TF लोएस्ट किसका है? ए ऑप्शन का। ए के लिए लोएस्ट है, डेल्टा TF ए के लिए लोएस्ट है ना, तो TF के लिए क्या हो जाएगा? हाईएस्ट। तो TF क्या होगा इसका? हाईएस्ट फॉर ए। याद रखना, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IKFM और TF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IKFM, क्योंकि यहां नेगेटिव लगा है, जिसके कारण इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो ओवरऑल इसकी वैल्यू घट जाएगी। अरे देखो ना, TF को इधर ले आओ और उधर जाके T0F माइनस डेल्टा TF, ये देखो ये ज्यादा होगा तो ये तो कम होता जाएगा, इसीलिए तो मेरा आंसर हो गया ए।